हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक करवा रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड इन टूडेज क्लास वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। Student, in this question it is given probability of E is 0.6, probability of F where E and F are two events, right? तो E and F का जो probability है वो आपको 0.3 गिवन है, E इंटरसेक्शन F आपको 0.2 गिवन है। आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स probability of E when F is already occurred and probability of F when E is already occurred, right? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट व्हेन अदर इज ऑलरेडी अकर्ड। जब आपके पास में एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है तो उसके रेस्पेक्ट में हम सेकेंड जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। और इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास में जो सैम्पल स्पेस हम यूज करते हैं तो वो स्टूडेंट्स हम जो ऑलरेडी अकर्ड जो इवेंट है उसका जो सैम्पल स्पेस होता है उसको हम एज ए टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी याद रख सकते हो कि न्यूमरेटर में तो हमेशा स्टूडेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब जो भी उनका इंटरसेक्शन है वो आएगा, कोई भी इवेंट हो। और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो ऑलरेडी अकर्ड इवेंट है, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इस तरफ जो इवेंट लिखा होगा उसका प्रोबेबिलिटी आएगा, राइट? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज गिवन 0.3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में 2/3 हो जाएगा। सेम वे स्टूडेंट्स, जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। और सेम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे भी 0.2 एंड स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको 0.6 गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में 1/3 आ जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ईजी है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। Okay students, so let's start with question number 4 and question number 4 is given probability of A union B we have to find out, and given is 2 times of probability of A equal probability of B is equal 5/13 and probability of A when B is already occurred is 2/5, right? So students, for calculating this we know that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, right? Now students, these two things we know by the given information, but this we have to calculate. अब students हम इसको कैसे calculate कर सकते हैं, because we know that probability of A when B is already occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of B, right? तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वी हैव हियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज आल्सो गिवन, सो दिस वी कैन फाइंड आउट, राइट? तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। 2/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13, राइट? स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में 2/13 आ जाएगा, राइट? नाउ स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, because it is given 2 times of probability of A is equal to 5/13, so probability of A is 5/26. Same way probability of B is 5/13.
13, right? So students, these all values we will put in this formula, and we will calculate the property of A union B is equal to property of A means 5 upon 26 plus 5 upon 13 minus 2 upon 13, right? Students, 26 is LCM, so 5 plus 10 minus and this is 4, right? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 11 अपॉन 26, राइट? तो स्टूडेंट्स 11 अपॉन 26 हमारे पास में जो वैल्यू है वो आएगी किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी की, राइट? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।